नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा द्रव्योपार्जन से संबंधित विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम भाग्योदय के लिए जातक के देश या विदेश भ्रमण से संबंधित जो योग बनते हैं कुंडली में उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य योगों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रकारों ने कुंडली में तृतीय भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, इन चार भावों से भी विदेश यात्रा के योग का अनुमान करना बताया है। तृतीय भाव से निकटस्थ देशों में यात्रा होती है जातक की, यदि उससे विदेश यात्रा का योग बनता है। सप्तम भाव से बनने वाले योग में उससे कुछ दूर की यात्रा होती है। नवम भाव से बनने वाले योग में कुछ और दूर की यात्रा होती है। और द्वादश भाव से जो विदेश यात्रा का योग बनता है उसमें अत्यंत दूर की स्थिति बनती है जातक के विदेश भ्रमण की। सप्तम भाव व्यापार का भी कारक होता है, अतः सप्तम भाव से संबंधित जो यात्रा बनती है, विदेश यात्रा होती है, वो वाणिज्यिक कारणों से होती है, व्यापारिक कारणों से होती है जातक की। नवम भाव को धर्म भाव भी कहते हैं, अतः नवम भाव से संबंधित यात्रा धार्मिक कार्यकलापों के चलते, जैसे धर्म क्षेत्र में भ्रमण, तीर्थाटन इत्यादि, या धार्मिक प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यकलाप के लिए जातक विदेश गमन करता है। अगला सूत्र है, लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से द्वादश भाव का स्वामी यदि लग्न से केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और स्वगृही अथवा मित्रगृही अथवा अपनी उच्च राशि में हो अथवा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो तथा शुभ ग्रह हो तो जातक किसी अतिरमणीक स्थान में निवास करने वाला होता है। लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठा है उससे द्वादश स्थान का स्वामी लग्न कुंडली में केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो और स्वगृही हो या मित्र गृही हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो और अथवा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो, उसके दोनों ओर शुभ ग्रह बैठे हों और वह स्वयं शुभ ग्रह हो, लग्नेश जहां बैठा है उससे द्वादश भाव का स्वामी भी शुभ ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में जातक किसी रमणीक स्थान में निवास करने वाला होता है। लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान पर यदि बुध, चंद्रमा अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को किसी सुंदर स्थान में जाकर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो उससे द्वादश स्थान में बुध, शुक्र अथवा चंद्रमा, जो जिनको हम चरग्रह की संज्ञा दिए हैं, चरग्रह बोला जाता है, यदि उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक को किसी सुंदर स्थान में रहने का सुअवसर प्राप्त होता है। कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा से संबंधित होता है। इस वजह से दो स्थान होने के बावजूद भी इस भाव को सुअवसर के रूप में देखा जाता है। विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा को नैसर्गिक कारक माना गया है। दसम भाव से आजीविका का पता चलता है तथा शनि आजीविका का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है। अतः विदेश गमन के लिए कुंडली में 12वें भाव, चंद्रमा, दसम भाव और शनि की स्थिति का आकलन किया जाता है। 12वां भाव मुख्यतः विदेश यात्रा से संबंधित होता है, यद्यपि वह दो स्थान में गिना जाता है, षष्ठ, अष्टम और द्वादश, लेकिन विदेश यात्रा के रूप में उसमें एक सुअवसर देखा जाता है। दो स्थान होने के बावजूद भी, जैसे और अन्य शुभ कारक होता है, जैसे मोक्ष का कारक होता है द्वादश भाव, विदेश यात्रा का कारक होता है, तो उसको अगर स्थिति बनती है तो सुअवसर के रूप में देखा जाता है। हालांकि प्राचीन समय में विदेश यात्रा को एक पनिशमेंट के रूप में देखा जाता था, दंड के रूप में देखा जाता था, घर से दूर रहना। लेकिन आज जो है विदेश यात्रा एक सौभाग्य के रूप में देखा जाता है, सौभाग्य सूचक होता है, इसलिए उसको सुअवसर के रूप में आज जाना जा रहा है। और विदेश यात्रा का चंद्रमा को नैसर्गिक कारक ग्रह बताया गया है। विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा सबसे अति गतिशील ग्रह है, जो बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी राशि का परिवर्तन करता है।
इसलिए विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा को ही नैसर्गिक ग्रह माना जाता है। और दशम भाव आजीविका का कारक होता है। और शनि भी आजीविका का कारक ग्रह होता है। दशम भाव से हम आजीविका के बारे में जानते हैं और शनि से आजीविका के कारण के बारे में जानते हैं। शनि आजीविका का कारक ग्रह होता है, नैसर्गिक कारक होता है। अतः विदेश गमन के लिए हमको द्वादश भाव, चंद्रमा, दशम भाव और शनि, इन चारों की स्थितियों का कुंडली में सही आकलन करना पड़ेगा, तब हम सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। अगला है, यदि कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में जातक विदेश से आजीविका प्राप्त करता है। द्वादश भाव में स्थित चंद्रमा विदेश यात्रा के योग का कारक बनता है और विदेश से आजीविका का संयोग प्राप्त होता है इस जातक को। अगला है, यदि छठे भाव में चंद्रमा हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। छठे भाव में स्थित चंद्रमा भी विदेश यात्रा का कारक बनता है, ऐसा योग बनाता है। दशम भाव में चंद्रमा हो अथवा इस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दशम भाव में स्थित चंद्रमा या दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भी जातक के विदेश यात्रा के योग बनते हैं आजीविका के संबंध में। अगला है, 7वें भाव अथवा लग्न में चंद्रमा की उपस्थिति भी विदेश से व्यापार का संकेत देती है। चंद्रमा यदि 7वें भाव में अथवा लग्न में, दोनों में से कहीं भी स्थित हो तो जातक को विदेश यात्रा का संयोग बन सकता है व्यापारिक कार्य के लिए। अगला है, शनि और चंद्रमा की युति भी विदेश यात्रा करवाती है। शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हो कुंडली में तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अगला है, भाग्य स्थान में बैठकर राहु ही विदेश यात्रा के योग का निर्माण करता है। भाग्य स्थान में राहु बैठ करके भी विदेश यात्रा के योग का निर्माण करता है। यह भाग्येश और द्वादशेश आपस में यदि राशि परिवर्तन करते हो, भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश भाव में और द्वादश भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। या सप्तमेश और द्वादशेश, इन दोनों का भी आपस में राशि परिवर्तन होता हो, सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में और द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठता हो तो भी विदेश यात्रा से व्यापार के संकेत जातक को मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे योग हैं कुंडली में जिनका हम समुचित विश्लेषण करके और किसी फाइनल निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और उसका सही अनुमान आकलन हम कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम भाग्योदय का समय क्या होगा जातक का, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।